Hi guys, and but once again we are here to welcome you all. And hi Abhishek and hi Siba. आप लोग सभी लोगों का फिर से स्वागत है। एंड इस बार हमारा टॉपिक है अटैचमेंट वर्सेस लव। हाँ तो शिवा, वो उसके बारे में थोड़ा बताइए, अटैचमेंट और लव के बारे में। जी। सबसे पहले तो हम जिसे प्रेम कहते हैं या लव कहते हैं है कि उसमें हम किसी को उठाते हैं। हम जब सेल्फ लव की बात करते हैं तो हम उसी को सेल्फ लव मानते हैं जो कि हमारी चेतना को उठाए। जब हम निष्काम प्रेम की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि कोई व्यक्ति बिना स्वार्थ के आपके चेतना के उत्थान हेतु आपके लिए काम करे। बट जिसे हम लव कहते हैं, चाहे वो माता पिता का हो या हस्बैंड वाइफ का हो या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का हो, वहां पे अगर सिर्फ उतना हो रहा है कि मैं आपके हाँ में हाँ मिला रहा हूँ इस वजह से आप खुश हो, तो वो बेसिकली आपके अहंकार को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। और आपको लग रहा है कि मेरे अहंकार से वो जुड़ा हुआ है, मेरे हाँ में वो हाँ बोल रहा है या हमारी थिंकिंग मैच कर रही है। दैट्स वाई वी आर इन लव। हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं। ये चीज एक मिसकॉन्सेप्शन है, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि आपके मन को अच्छा लगता है, पर जो चीजें मन को अच्छा लगता है वो ना ही आपके शरीर के लिए अच्छा होता है और ना ही आपके आत्मा या चेतना के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको अच्छा डाइट खाना आपको अच्छा नहीं लगता, बट हेल्दी डाइट आपके बॉडी को हेल्दी रखता है। और जो तला हुआ खाना है वो आपको बहुत अच्छा लगता है, यानी कि आपके मन को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो हार्मफुल होता है। यानी कि जो चीजें मन को अच्छी लगती है उस चीज को हम लव की डेफिनेशन नहीं दे सकते। और जो चीजें वाकई में आपके लिए अच्छा है वही आपके लिए लव का डेफिनेशन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम कहते हैं कि स्वयं से प्यार करो, तो कहीं ना कहीं बीच में आपका अहम या मन आ जाता है। इसीलिए आध्यात्म में इंद्रिय नियंत्रण या मन को नियंत्रित किया जाता है, जो कि मन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आपको ध्यान में बैठा दिया जाता है, ध्यान मन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इंद्रियों को संयमित किया जाता है, आपकी इंद्रियों पर कंट्रोल किया जाता है, वो चीजें आपके मन को अच्छा नहीं लगता। लेकिन वही असल में प्रेम है। और अगर ये रिलेशन की हम बात करें तो कोई भी रिलेशन इसी बेसिस पे होना चाहिए कि वो इंसान गड्ढे में गिर रहा है, तो अगर मुझे उससे प्यार होगा तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी उसके साथ जाके गिरूं। मुझे उसको उठाना है, उसके साथ गिर नहीं जाना है। अब उसमें क्या होता है, सामने वाला इंसान को बहुत ज्यादा चोट लगती है। इसी वजह से जो है बुद्ध को बहुत उन्हें गाली दी, महावीर को बहुत उन्हें चोट पहुंचाई, जीसस को आप देखोगे कि सूली में लटका दिया। क्योंकि इंसान को यही पता नहीं है कि क्या वाकई में प्रेम है। ना ही कोई सिखाता है, ना ही वो खुद से ये चीज जानने की कोशिश करता है। वो समाज की कंडीशनिंग में फंसा हुआ रह के वो जो सीरियल्स हमें दिखाता है उसी को हम लव समझ बैठते हैं और मन सुख ढूंढता है। आध्यात्मिक शास्त्रों या आध्यात्मिक गुरुओं की संगति बचपन से हमें नहीं मिला, तो कोई हमें ये नहीं सिखाता कि अब कितना भी कोशिश कर लो बाहर से सुख नहीं मिल सकता, क्योंकि कोई भी चीज अनित्य होता है। जो भी चीज आपके पास है, जब तक वो आपके पास है आप उसे संभालने की चेष्टा करोगे, और इस संभालने में आपको डर बना हुआ रहेगा कि वो चीज मुझसे छूट ना जाए। और जब वो छूट जाएगा तब आपको पेन होगा कि वो मुझसे चला गया। तो इस वजह से जो अटैचमेंट है वो बहुत खतरनाक होता है। और अटैचमेंट में ये डर भी होता है कि वो चीज मुझसे छीन ना जाए। यानी कि अगर वो कोई व्यक्ति है तो हम ये कोशिश करते हैं कि वो मुझे छोड़ के ना चला जाए। हम उसको बांध के रखने की कोशिश करते हैं। इससे क्या दिक्कत होती है, सामने वाले को भी फ्रस्ट्रेशन होता है और हमें भी, क्योंकि हर इंसान को स्वाधीनता ही पसंद है। फ्रीडम। क्योंकि आत्मा की नेचर ही फ्रीडम है। आत्मा सच्चिद आनंद है ना, मतलब मुक्ति जो है वो उसका नेचर है। और इसी वजह से आत्मा कभी बंधा हुआ नहीं रह सकता। और इसी वजह से जब रिलेशंस में या नॉर्मली भी हम कोई बॉन्डेज अनुभव करते हैं, वो चीज हमें फ्रस्ट्रेटेड कर देती है। और लव में क्या होता है, आपसे सामने वाले को समझा के छोड़ दे रहे हो, लेकिन आप उसको पूरा फ्रीडम दे रहे हो कि वो अपने बुद्धि के अकॉर्डिंग चले। जबरदस्ती सामने वाले को बदलने की चेष्टा नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि वो चीजें कहीं ना कहीं आपको और सामने वाले को दोनों को ही बंधन में घेर लेगा। इसी वजह से आप देखोगे कि जब भगवत गीता जब कृष्ण कह रहे हैं महाभारत में 18 अध्याय और 700 श्लोकों में जो उत्तर दे रहे हैं वो जस्ट प्रेजेंटेशन है, यानी कि अर्जुन के शंकाओं का समाधान कर रहे हैं। एक बार भी उसे प्रेशराइज नहीं कर रहे हैं कि मैं तुम्हारी वजह से सारथी बना, तुम्हारी वजह से मैं युद्ध क्षेत्र में आया, तो तुमको लड़ना ही होगा। तो यही होता है लव, कि अगर मैं तुम्हारा हितैषी हूँ और अगर मैं स्वयं का भी हितैषी हूँ, तो मैं तुम्हें पूरी तरीके से फ्रीडम देकर तुम्हारी चेतना के उत्थान हेतु
जो मुझसे हो सकता है मैं वो तुम्हारे लिए करूंगा, और बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए। हम्म। एक्चुअली वही सच्चा प्यार कहलाता है, जो दूसरों को भी ऊपर उठाते हैं और खुद को भी, जो दूसरे के वेलफेयर के बारे में सोचते हैं, ना कि अपनी सेल्फिशनेस के बारे में। शिवा ने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया फूड के ऊपर। जैसे आज के टाइम में बहुत लोग फास्ट फूड खा रहे हैं, क्यों? मन को अच्छा लग रहा है, कभी बर्गर, कभी पिज्जा, कभी कुछ। बट जो एक्चुअल में बॉडी को नीड है, जो जरूरत है, सेल्फ लव, जैसे कि वर्कआउट हो गया, रनिंग हो गया, डाइटिंग हो गया, वो लोग नहीं कर रहे हैं। ये ना फास्ट फूड ये खाना, ये तो और अच्छा लगता है मन को, वो अटैचमेंट हो गई एक तरह से। लेकिन एक्चुअल में जैसे नीम खाने के लिए बोलते हैं, नीम हो गया, कड़वा लगता है, वो अच्छा नहीं लगेगा, बट एक्चुअल में उसी की जरूरत है। तो अभिषेक, क्या राय है आपकी इस बारे में? तो हम्म। अटैचमेंट और लव हम लोग दोनों को एक साथ जोड़ देते हैं। लेकिन स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में बोला जाता है कि अटैचमेंट ही कारण है सब दुखों का। इसको प्रैक्टिकली लिखा जाए, अटैच कोई भी चीज से अगर हो जाते हैं हम लोग, उससे बिछड़ने के टाइम, या वो पर्टिकुलरली सामान या कोई रिलेशन या कुछ भी, वो वहां से अगर चला जाता है हम, उससे क्या हम्म। होता है, दुख होता है। ठीक है। और लव जो होता है स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में भी अगर देखा जाए, तो लव इज बियॉन्ड ऑल द अटैचमेंट। हाँ, लव मीन्स बियॉन्ड द गिव एंड टेक थिंग। हाँ, वो अगर होता है तो वो लव अटैचमेंट फ्री होता है। उसमें कोई दबाव या कुछ कुछ भी नहीं रहता है। आज के मॉडर्न टाइम में लोगों ने उसको एक जैसा बना रखा है इसको। बट इन रियलिटी हाँ हाँ अटैचमेंट वो होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो एनिमल्स होते हैं, जैसे कोई पैरट लेके आया, तोता लेके आया, फिर डॉग या कैट लेके आया, एंड उसको हम पिंजरे में बंद कर देते हैं। तो वो अटैचमेंट है, क्योंकि हमको अच्छा लगना चाहिए, वी फील गुड, बट वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट देयर वेलफेयर। जब हम दूसरे के बारे में नहीं सोचते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, वो सेल्फिशनेस होता है। जहाँ पे सेल्फिशनेस होता है, अपना सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, वो अटैचमेंट होता है। लेकिन जब हम दूसरे के बारे में सोचते हैं, वो लव होता है, जब उसको फ्रीडम देते हैं। जैसे कि पिंजरे में ना लाके पैरट को कहीं पे हमने जंगल में देखा, गार्डन में देखा, आज अच्छा फील हुआ, तो दैट इज कॉल्ड लव। तो अभिषेक एंड शिवा, अभी हमने डिस्कस कर रहे थे अटैचमेंट लव के ऊपर। मोस्ट इम्पोर्टेंट, जैसे किसी को लाइफ पार्टनर चुनना हो, तो उसको कैसे डिसाइड करेंगे कि अटैचमेंट और लव है, तो हम कैसे इसको डिफाइन कर पाएंगे? बताना चाहोगे अभिषेक? मुझे नहीं पता कैसे चाहिए, इसका आंसर मेरे पास नहीं होगा। नहीं, मुझे मेरे पास भी नहीं है इसका आंसर। अरे है, तुम्हारे पास बहुत सारे हैं, इसलिए नहीं है ना, एक नहीं है ना, का बहुत बहुत सारे सारे हैं। है, बहुत सारा है, कुछ नहीं है। कोई ऑप्शन नहीं है, कोई आंसर नहीं है इसका। तो शिवा, आपने आपसे पूछना चाहेंगे तो इस बारे में क्या राय है? पार्टनर कैसे चुने कोई रियल में? कैसे वो बॉन्ड स्ट्रांग होगा? कैसे पहचान पाएंगे हम लोग कि अटैचमेंट है, ये लव है? नॉर्मल जब संगति की बात करते हैं तो आप देख पाते हो कि हमारे जो मित्र है, हमारी जो संगति है, वो ऐसे ही लोगों से होती है जिन लोगों का और हमारा गोल सेम होता है। तो बेसिकली अगर संगति ही करनी है, क्योंकि ये सबसे बड़ी संगति है, हमारा जो दोस्त होता है उनके साथ तो हम दिन को 1 घंटा या 2 घंटा बिताते हैं, बट जो लाइफ पार्टनर की आप बात कर रहे हो, जिसके साथ आपको शायद 24 घंटे के 24 घंटे ही बिताने पड़ेंगे, तब वहां पे तो आपको और ज्यादा सोचना पड़ता है। तो सबसे बड़ी चीज जो होती है वो इस चीज को समझना होती है कि हमारा जो लक्ष्य है वो क्या है। अगर उस व्यक्ति का गोल और आपका गोल दोनों ही चेतना को उठाना है, तो वो व्यक्ति आपके लिए सबसे अच्छा है। क्यों? तो मैं सबसे पहले तो ये चीज कहूंगा कि आप किसी भी व्यक्ति को जब चूज करते हो तो चेतना की बेसिस पे करो, कि उसकी चेतना का क्या लेवल है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसको बहुत ज्यादा नॉलेज होना चाहिए या उसके पास कोई सिद्धियां वगैरह होना चाहिए। वो सारी चीजें नहीं, वो कितना रियलिस्टिक है, मतलब स्पिरिचुअलिटी के प्रोस्पेक्टिव से। अगर आपको एक करोड़पति लड़की मिल जाए, आपको सुंदर से सुंदर दिखने वाली लड़की मिल जाए, क्या वो चीजों से आपको शांति मिल सकती है? नहीं मिल सकती, क्योंकि उस लड़की के पास ऑलरेडी करोड़ों रुपए भी है और सुंदर शरीर भी है। हम्म। लेकिन जब वो दोनों चीजें मिलके उसको सेटिस्फाइड नहीं कर सकता और उससे और चीज की जरूरत महसूस होती है, तो वो चीजें मुझे मिलने के बाद मैं कैसे सेटिस्फाइड हो जाऊंगा? यानी कि कोई भी मटेरियलिस्टिक चीजें आपको सेटिस्फाई नहीं कर सकता। ये चीजें समझ के ही आपको रिलेशनशिप में आना चाहिए। और
सारे बेकार के एक्सपेक्टेशंस को आपको साइड में रखना होगा, क्योंकि सारी प्रॉब्लम्स की जड़ ये एक्सपेक्टेशन होती है। क्योंकि कोई इंसान एक दूसरे के एक्सपेक्टेशन को पूरा करने का ठेका नहीं ले रखा है। हर किसी को अपने लाइफ में उठना होता है, आगे बढ़ना होता है। उसमें हमारे साथ जो भी व्यक्ति आता हो, चाहे वो दोस्त के रूप में हो या लाइफ पार्टनर के रूप में हो, वो व्यक्ति हमारे लिए ताकत होनी चाहिए, ना कि हमारी कमजोरी। और हम भी उसके लिए ताकत होनी चाहिए। यानी कि दो व्यक्ति जब एक साथ जुड़ रहा है, चाहे वो दोस्त के रूप में या लाइफ पार्टनर के रूप में, तो डेफिनेटली वो दोनों एक और एक मिलके 11 होने चाहिए, ना कि उन दोनों में आपसी मतभेद होनी चाहिए। वरना मतलब लक्ष्य की तरफ बढ़ना तो दूर, करेक्ट। वो इसी में उलझ के रह जाएंगे। तो मुझे लगता है जब भी आपको किसी व्यक्ति का चयन करना है, हालांकि मैं जजमेंटल होने के लिए नहीं बोलता, लेकिन कुछ कुछ मामलों में आपको जजमेंटल होना पड़ता है। चाहे वो आपके करीबी मित्रों की बात हो या चाहे वो आपके लाइफ पार्टनर की बात हो, वहां पे आपको जजमेंटल होना ही पड़ेगा। और आपको पहले अपने चेतना का लेवल बढ़ाना होगा, क्योंकि जब तक आप खुद पे काम नहीं करोगे और खुद की चेतना का उत्थान नहीं करोगे, आपको तो समझ ही नहीं आएगा कि सामने वाले की चेतना क्या है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं एक बीकॉम ऑनर्स ग्रेजुएट हूँ, मेरे पास कोई इंसान आता है, तो मैं ये जानता हूँ कि बीकॉम ऑनर्स में क्या क्या सब्जेक्ट्स है, और मैं उसको शायद बीकॉम पढ़ा भी लूँ, क्योंकि मैंने खुद बीकॉम को पास किया। लेकिन अगर मुझे कोई बीएससी या एमएससी की बात करे, मैं उसको पढ़ा नहीं पाऊंगा। तो जिस चीज का एक्सपीरियंस मुझे नहीं होगा, उस चीज के बारे में मैं कितना भी कोशिश कर लूँ, उसको जज नहीं कर पाऊंगा। तो सबसे पहले तो अपनी खुद की चेतना का उत्थान हमें करना है, और फिर हमें ऐसे ही मित्रों को या ऐसे जीवन साथी को ही चुनना है जिसका भी लक्ष्य चेतना का उत्थान है। तभी एक आदर्श संबंध बन पाएगा। करेक्ट। करेक्ट। अच्छा, बाकी ये बहुत अच्छा पॉइंट था। फॉर एग्जाम्पल, कहीं पे कोई आपको रेंडमली ऐसे कोई दोस्त मिलते हैं, आपको उसके साथ 5 मिनट भी बर्दाश्त नहीं होते हैं, और किसी के साथ आपको 5-6 घंटे भी ऐसे चले जाते हैं, पता नहीं चलता है। बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगता है, और एकदम ऐसा लगता है कि ये तो काम है और ज्यादा होना चाहिए था। तो ऐसे कुछ चीजें हैं जिससे आपको पता चलता है कि पार्टनर में क्या होना चाहिए। जैसे कि आप अपना दोस्त चुनते हैं, फ्रेंड सर्कल चुनते हैं, उसी वे में पार्टनर को थोड़ा और ज्यादा हायर फ्रिक्वेंसी में चुनना होता है। कि जैसे शिवा ने बताया कि उसके साथ तो आपको 24/7 टाइम स्पेंड करना है। तो ऐसा नहीं कि 24 घंटे आप लड़ते ही रहें, तो और ज्यादा जो चेतना है नीचे जाए। तो स्टार्टिंग में हमें वही चीज देखना है, वो कितना समय उनके साथ व्यतीत कर पा रहे हैं। तो वहां से आपको आइडिया लग पाएगा कि आपकी जो चेतना है, फ्रिक्वेंसी कितना मैच कर पा रही है उनके साथ। एंड दूसरा जो वैलिड पॉइंट होगा, जितना मैं समझ पा रहा हूँ, फ्रीडम। क्या आप एक दूसरे को ग्रो करने का कितना फ्रीडम दे पा रहे हैं? उनको आप समझा रहे हैं बट सुधारने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, एकदम से जैसे जकड़ नहीं रहे हैं। आप उनको समझा रहे हैं, सब चीज कर रहे हैं, बट ये नहीं कि मेरी तरीके से चले। तो वो प्यार नहीं होगा, वो तो सिर्फ सेल्फिशनेस होगा, क्योंकि अपने तरीके से तुम उनको चलाना चाह रहे हो। अभिषेक से पूछना चाहूंगा कि अभिषेक की क्या राय है इस बारे में। वो कंट्रोलिंग बिहेवियर, फर्स्ट ऑफ ऑल, वो कभी भी होना नहीं चाहिए। जो हम लोग बोलते हैं कि पिंजरे में, जैसे एक एग्जाम्पल दिया जाए तो पिंजरे में एक पक्षियों के रखा जाता है, वो लग रहा है हाँ वो ठीक है, खाना दे रहे पानी दे रहे, बस वहां पर ही ठीक है। लेकिन ये ओवर हम लोग बर्डन कर देते हैं। कोई भी रिलेशन में कभी भी ये चीज होने से तभी रिश्ते सब कुछ खराब हो जाता है। और हाँ, स्पिरिचुअलिटी इंक्लाइन होना, स्पिरिचुअल इंक्लाइन अगर आप हो, लेकिन आपका जो पार्टनर चूज कर रहे हो वो उतना स्पिरिचुअल नहीं है, तो वैसे नहीं होगा। तो इट विल बी डिवास्टेटिंग, वहां पर बहुत खराब रिलेशन हो सकता है। क्योंकि अगर पार्टनर ठीक नहीं हुआ तो स्पिरिचुअलिटी इंक्लाइन नहीं हो पाएगा। एक जन से दूसरे जन में वो वाइब्रेशन ही नहीं आएगा। मेन चीज है अंडरस्टैंडिंग और वाइब मैच। यही मेन चीज है एक पार्टनर चूज करने के लिए। करेक्ट है अभिषेक ने बहुत बढ़िया एक्सप्लेन किया। तो गाइज, एज हम लोगों ने काफी डिस्कस किया अटैचमेंट एंड लव के ऊपर, और काफी चीजें समझ में आई हमें भी कि कैसे असली पार्टनर चुना। आई होप गाइज लोगों को भी हेल्प मिले, समझ में आए और अच्छा पार्टनर मिल पाए। होप सो, उम्मीद है। एंड या गाइज, विल सी यू अगेन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।